हमारे साथ रांची की बेटी रितिका पांडे है जो यूपीएससी में 185वां रैंक लाके झारखंड ही नहीं पूरा देश का जो है नाम रोशन की है। इनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। हालांकि इनके घर में जो है कि अभी बहुत सारे गेस्ट आए हैं, इनको बधाइयाँ देने के लिए बहुत सारे लोग मिठाई खिला रहे हैं, बुके दे रहे हैं, कोई जो एक अंगवस्त्र दे के इनको सम्मानित कर रहे हैं। तो इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी संघर्ष गाथा क्या रही है। तो सबसे पहले आपको नमस्कार, जोहार। नमस्कार सर। कैसा रहा आज जब आपको ये चीज़ प्राप्त हो गया, जिससे आप जो अचीवमेंट लिए, तो कैसा फील हुआ आपको सबसे पहले? सर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ बिकॉज़ जब हम इस जर्नी में होते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। कई बार बहुत डाउट होता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इतने सारे स्टेजेस हैं, किसी में भी कोई भी थोड़ा सा मिस्टेक और एक साल आपको भारी पड़ जाता है। तो वो हमेशा लगता था कि एग्ज़ाम एक गैम्बल की तरह है। उस दिन बहुत रिलीफ फील हुआ जब फाइनली अपना नाम देख लिया। यूपीएससी का नाम से लोग का डर हो जाता है, स्टूडेंटों का डर हो जाता है। कब आप पढ़ाई कर रहे थे और कौन सा ईयर में आपको जो है कि यूपीएससी में आना चाहिए, इसकी तैयारी करना चाहिए, आपको मन में आया, दिमाग में आया? सर मन में तो ये इस कॉलेज टाइम से था कि तैयारी करनी है। स्कूल टाइम से सपना था, पर कॉलेज टाइम से मैंने इस पे रिसर्च करना, टॉपर स्टॉक वगैरह देखना शुरू किया। फिर कॉलेज जब ख़त्म हो गया तब मैंने तैयारी शुरू की थी। कितना बार आप एग्ज़ाम दिए, कितना बार फेल हुए, उसके बाद आके आज आप जो है कि इसमें सफल हो पाए? सर मैंने पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया था, तब मेरा प्रीलिम्स कुछ ही मार्क्स से रुक गया था। फिर दूसरा अटेम्प्ट 2024 का था, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची पर मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। और ये मेरा तीसरा प्रयास था। कितना घंटा रितिका पांडे जो पढ़ाई करती थी यूपीएससी निकालने के लिए? सर ऐसे मैंने घंटे कभी काउंट नहीं किया, मैं टारगेट बना के चलती थी। अगर मेरा वो टारगेट 6-7 घंटे में हो जाए तो ठीक है, अगर 12-13 घंटे लग जाए तो मैं वो भी दे देती थी। क्या ये जो आप कर पाए, ये रांची से ही संभव हो पाया या फिर कहीं कोचिंग में भी गए या फिर ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं या कुछ और भी आपका संसाधन इसमें था? सर ये सब मिक्स था। जैसे मेरा घर तो रांची में, तो यहीं से पढ़ाई की और प्रीलिम्स मेंस हमेशा यहीं से दिया। इंटरव्यू के टाइम दिल्ली जाती थी। और जहाँ तक रही बात मटेरियल्स की, तो वो सारा मैंने ऑनलाइन ही यूज़ किया। दिल्ली की कोचिंग भी ऑनलाइन ली थी और जो मटेरियल पार्सल करके कुरियर करके मंगाना होता था वो कुरियर करके भी मंगाया। इसमें सबसे अहम योगदान किसका रहा परिवार में? सबसे अहम अगर देखा जाए तो माता पिता का ही है, पर मेरे भाई बहन की भूमिका भी बहुत ज़्यादा रही। कभी ऐसा नहीं हुआ जो मतलब कोशिश करते करते कभी ऐसा कि हार मान जाए, छोड़ देते हैं, अब चलते हैं घर वाले बोल रहे हैं शादी ब्याह के लिए, रिलेशन बोल रहे हैं, तो उसकी बात को मान लेते हैं? सर शादी जैसी चीज़ कभी मेरे घर में किसी के दिमाग में नहीं थी, मेरे में भी नहीं थी। हाँ लेकिन ये है कि जब लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और ये एग्ज़ाम इतना टफ है कि एक दिन आपका 3 घंटे का पेपर है, फिर से नेक्स्ट डे 6 घंटे का पेपर है, फिर से नेक्स्ट डे 6 घंटे का है। तो मैं यहाँ पे रात को 7 बजे आती थी, फिर नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे निकलना एग्ज़ाम देने। तो वो इतना टायरिंग था कि जब लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने घर पर ये कहा कि मैं फिर से वो सारी चीज़ें करने के लिए मेरे पास हिम्मत ही नहीं काम कर रहा, मैं नहीं कर पाऊँगी। और ये बोल के मैं काफ़ी रोई थी, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आपका घर वाले जो है कि पैसा के लिए ना कर दिया हो, जिसकी वजह से आप कहीं पे जॉब खोजने निकल गए पार्ट टाइम? ऐसा सर पैसे के लिए ना तो नहीं किया गया, जब भी जो भी मांगा वो सब कुछ मिला। तो हो सकता था थोड़ा डिले हो जाए। जैसे जब मैं कोचिंग करी थी तो कई बार अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते थे वो लोग, क्योंकि फ़ीस पेड नहीं होती थी। लेकिन ना तो नहीं सुनने को मिला। पापा बोलते थे वो कर देंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं बस एक ही यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जो भी अपने लिए कैरियर ऑप्शन चूज़ करते हैं, स्पेशली अगर यूपीएससी चूज़ करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रिलिंग एग्ज़ाम है। तो इसमें आप तभी आइए जब आपकी खुद की इच्छा कहती है। किसी और के भेज देने से अगर आप आ जाएंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। और एक बार जब आप इसमें आ गए हैं तो अपना बेस्ट दीजिए, बिकॉज हो सकता है आपको 1 या 2 फेलियर मिले, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना नाम दिख जाएगा उस लिस्ट में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रितिका पांडे का पापा है, इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज से अच्छा दिन हम कभी नहीं देखे थे। क्या ये कभी सोचे थे आप, आपका मन में आया था कि मेरा बेटी जो है कि यूपीएससी निकालेगी, उसमें भी 185वां रैंक में आएगी? मैं तो 200% सोचता था कि हमारी बेटी निश्चित निकालेगी, भले समय ले रही है और हमें समय देने के लिए तैयार थे। इतना पैसा खर्चा होता, कहाँ से लाएं आप, क्या करें? जहाँ तहाँ, जैसे कि ज़मीन गांव में था, गांव में भी ज़मीन बेच दिए, रांची में ज़मीन था, रांची में बेच दिए। दिन भर मेहनत करके किसी से कर्जा ले लेते थे, लोन ले लेते थे,
कहीं बहुत महिला समिति का लोन मिलता है, वो भी उठा लेते थे कि चलो भैया 10,000 के 12,000 ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक 10,000 में अगर मिल गया, हमारा बेटी की फीस तो जमा हो जाएगा एक साथ। स्कूल तो मानता नहीं है, कॉलेजेस मानता नहीं है, कोचिंग मानता नहीं है। ये तो बस पक्की बात है कि पैसा को कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जमीन जो होता है कि अचल संपत्ति होता है, उसको आप बेच रहे थे तो आंख से कभी आंसू नहीं आया? नहीं यहाँ पे नहीं, कभी नहीं, दर्द हमको विश्वास था कि हमारी बेटी निश्चित कुछ न कुछ करेगी और बड़ा करेगी जी। एकदम विश्वास था। इनके भाई जी हैं रितिका पांडे के, आप उनसे छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। कैसा लग रहा है आपकी बहुत दीदी अभी बहुत अच्छा लग रहा है, इंस्पिरेशन भी मिला है। कि आपको भी ऐसे ही करना है नाम हाँ। रोशन पापा का ना? कुछ ऐसे किस्से जो आप लोग को कभी होता है लड़ाई झगड़ा जिसमें जो है कि बातचीत होना बंद हो गया महीना? नहीं, वैसा कभी नहीं हुआ है। वैसा कभी नहीं हुआ है। चलिए, इधर छोटी बहन है रितिका पांडे का, कैसा लग रहा है आपकी दीदी यूपीएससी मुझे में? बहुत खुशी हो रही है और मुझे हमेशा से ये दीदी से एक्सपेक्टेशन था कि वो हमेशा से टॉप करते आई हैं तो इसमें भी ज़रूर टॉप करेंगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो हम बचपन से ही मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं उनके जैसे ही कुछ करूँ। जब आपकी दीदी दिल्ली में रहती थी उस समय कभी आप लोग का दुख भरी कहानी वाली बातें नहीं हुई, जो उनको लग रहा था कि नहीं सो अब हमसे नहीं होगा, आप उनको मोटिवेट किए? हाँ, एट टाइम्स हम भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कर रही है, तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है हम लोगों के साथ कि मतलब जैसा कि हम लोग थोड़ा जनरल में भी आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत होता है। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी चीज़ें शेयर करते थे, कभी वो मोटिवेट करती थी, कभी हम मोटिवेट करते थे, हमारा ये चलता रहता है। चलिए, तो इधर इनके जो कि पापा के फ्रेंड लोग आए हुए हैं जो हमेशा इन लोग सुख दुख में साथ रहते हैं, जानेंगे कि आप लोग को पता चला तो कैसा लगा कि हमारे जो फ्रेंड के बेटी है वो यूपीएससी निकाल ली है। सबसे ज़्यादा खुशी हम लोग को लगा कि जो संजय भैया संघर्ष किए हम लोग के सामने देखते इनका रहे। संघर्ष आप देखे हैं? बहुत देखे हैं। इनको पास जब किसी प्रकार के पैसा का डिमांड आता था कोचिंग या सेंटर में तो ये काफ़ी परेशान रहते थे और हम लोग से बात भी नहीं करना, माने खुल के बताते भी नहीं थे, लेकिन इनके परेशानी से हम लोग महसूस करते थे कि ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। मित्र के मतलब की मतलब ज़रूर समझ जाए, समझ जाते थे उनके। हाँ, और जब इनका ज़मीन बेचने वाली जब बात आया तो हम लोग के थोड़ा सा अजब टाइप का लग रहा था कि माने देखिए इतना योगदान दे रहे हैं और एक उदाहरण के तौर पर मतलब कार्य करने के काम किए। और हम सभी पेरेंट को बोलेंगे, सभी पेरेंट को बोलेंगे कि इतना साधारण परिवार जो अपना सब कुछ दाव लगा दिया अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए, और जिस परिवार में आज सब कुछ है उसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो इस परिवार से ये सीख की ज़रूरत है और सीखना चाहिए। इधर कुंदन जी हैं जो कि हमेशा समाज के लिए काम करते हैं। और कैसा आपका योगदान रहा इस आपके जो फ्रेंड की बेटी आज यूपीएससी बनी, तो कभी मतलब साथ वगैरह दिए थे कि नहीं, क्योंकि आप हमेशा लोगों को देते हैं? नहीं, देखिए संजय भैया का जो विश्वास था वो कभी भी मतलब 100% से 99 में नहीं आया था। और संजय भैया से हमारा जब भी बात होता था बच्ची को लेके, पढ़ाई को लेके, तो हमेशा ही बोलते थे कि वो क्रैक करेगी, वो निकालेगी। हम इनकी बेटी से कभी पर्सनली मिले नहीं थे। हालांकि 12th में जब टॉप की थी तो भाभी उस समय पार्षद बनी थी, मुखिया जी जुगुन जी आके घर पे सम्मानित किए थे। उस समय दूसरे सोसाइटी में थे ये लोग, तो उस समय हम कहीं बाहर थे तो हम नहीं आ पाए थे पर्सनली, लेकिन हम जान रहे थे। फिर जब ये तैयारी के लिए दिल्ली गए वो भी जान रहे थे। ज़मीन बेचने का जब बात आया तो आए थे, मेरे से डिस्कस किए थे कि हम ज़मीन बेचना चाहते हैं। तो आप उस समय इनको क्या मतलब मन तो मेरा भी डोल गया था कि आदमी ज़मीन जो खरीदता है ना, एक नॉर्मल आदमी अपने पूरे जमा पूंजी का इनकम से ज़मीन खरीद के घर बनाता है, और ज़मीन बेच रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस समय पेपर में कुछ था प्रॉब्लम इनके ज़मीन में, सब सॉर्ट आउट करके ये बेचे, बेटी में लगाए। लेकिन कभी भी ये एहसास नहीं होने दी कि मेरी बेटी वो कभी भी पैसा के चलते उनको पढ़ाई में कुछ अभाव आएगा। और रहा बात संजय भैया का विश्वास, इनके घर में इनकी धर्मपत्नी रितिका, इनकी जितने भी रितिका की बहन है, भाई हैं, सभी कोई बहुत सभ्य और नॉर्मल फैमिली से हैं। अब पढ़ाई के लिए ये लोग एकदम दृढ़ संकल्पित है और हम चाहेंगे कि अभी एक बेटी का हुआ है, आने वाले वर्षों में आप लोग आए, हर एक साल कम से कम 1 या 2 इंटरव्यू लेके, जब सब बन जाएगा
तो हम लोग उत्सव मनाएंगे। हालांकि हम लोग रितिका का एक सम्मान समारोह भी आयोजन करने का सोच रहे हैं। अभी कुछ दोस्त नहीं हैं हमारे साथ, कुछ शादी समारोह में बाहर गए हुए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे तो हम लोग करेंगे। और ये संजय भैया का विश्वास का जीत है, रितिका का मेहनत का जीत है, और ये पूरे उदाहरण है समाज में कि जो चाह लेगा वो पा लेगा। इधर एक सर और भी हैं जो गुमसुम से भावुक सा लग रहे हैं। नहीं भाव सुन के कैसा भावुक लग तो रहा है? है। आपका दोस्त की बेटी नाम रोशन कर दी पूरा इंडिया लेवल पे। बहुत हमको सुनकर रुलाई आ रहा है कि देखिए एक बेटी के लिए कितना बड़ा योगदान दिए हैं। इनको हम व्याख्या नहीं कर सकते। मैं पहले भी इंटरव्यू में बता दिए कि बाप हो तो ऐसा, जो प्राउड फील करते बेटी के लिए हर कुछ अपना खेती बाड़ी सब बेच दिए, यहाँ तक कि फैमिली की नथुनी मतलब जो भी गहना था थोड़ा बहुत वो भी बेच दिए। कितना इनको विश्वास था, और बेटी भी इस पर खरे उतरी कि जो बाप का अरमान था और जो जिस पढ़ाई में लगे हुई थी, जो इंडिया का सबसे नंबर 1 पढ़ाई जॉब होता है वो निकाल दी। तो इससे तो बड़ा, मगर सबसे पहले तो इतना बड़ा रिस्क, कोई भी बोलेगा कि इतना बड़ा रिस्क। इनके तीन बच्चियां हैं, एक बच्चे हैं, और समझिए 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं रखे, तो इससे बड़ा क्या है। सोचिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो अभी आप देख रहे थे कि अच्छा, एक इधर हमारे साथ सर भी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। संघर्ष देखें आप उनका पापा का। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए तब होता है जब उनके बच्चे सफल हो जाते हैं। और यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना एक साधारण परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमको लग रहा है कि यूपीएससी अपने इंडिया का सबसे टॉप एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम को एक साधारण परिवार, संजय भैया की बिटिया ने क्रैक किया, ये बहुत ही खुशी की बात है। और ख़ास करके संजय भैया तो बहुत ही मेहनत किए। इतना संघर्ष में पिता भगवान सबको दे, सभी बच्चे को ऐसा पिता मिले, है ना। हम लोग की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए। और हमको लगता है कि इंडिया के सबसे बड़ा एग्ज़ाम यही है, यूपीएससी है, शायद यही है ना। और इसको क्रैक कर पाना सब बच्चों के मतलब बस की बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनको सभी सुविधा मिलती है, दुनिया की सारी सुविधा मम्मी पापा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा एग्ज़ाम वो लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं। एक साधारण परिवार में रहते हुए इतनी संघर्ष, इतनी सारी सुविधाओं से वंचित रहते हुए एक बच्चा इतना बड़ा उपलब्धि यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम को क्रैक किया, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब अनहोनी को होनी करना होता है ना, बोलता है कि अनहोनी को होनी कर दे। तो ये संजय भैया हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनहोनी को होनी है ना। भगवान करे ऐसी खुशियाँ आपके घर में हर साल आए, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, बेटा सब लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे कि रितिका पांडे के जो फैमिली हैं, साथ ही जो कलीग हैं, और बोल सकते हैं कि उनके पापा के जो फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी खुशी जाहिर की। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक ये जो है कि समाज के लिए बोल सकते हैं, देश के लिए बोल सकते हैं, इंस्पिरेशंस है, जो कि एक नॉर्मल सा फैमिली से यूपीएससी जैसा जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आप अपना राय ज़रूर छोड़िएगा।